अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गिरी पड़ी चीज़ का क्या मसला है? ऐसा होता है ना कि हम लोगों को कोई पड़ी हुई चीज़ मिल जाती है तो उसको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, उठा लिया तो अब क्या करें, ना उठाएं तो कोई और उसको उठा के ले जाएगा, क्या करना चाहिए। कल असल में हमारी फूफी जान, फूफा जी, दादी और फैमिली के लोग सब साथ में बैठे हुए थे, तो ऐसे बात चलने लगी। सब अपने अपने वाक़यात सुना रहे थे कि ऐसे मुझे एक जगह पर ये मिला था, किसी ने कहा मुझे वो मिला था। फिर सब ने गिरी पड़ी चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन पेश किया। हमारे वालिद साहब का कहना था कि जो चीज़ जहाँ पड़ी उसको पड़ा रहना दो, उठाओ मत। हमारे फूफा जी बता रहे थे कि मैं तो उठा के रख लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसके मालिक तक वो चीज़ पहुँच जाए। जब कभी कोई नहीं लेने आता है तो फिर मैं उसको सदका कर देता हूँ। ऐसे सब अपना अपना वाक़या सुना रहे थे, अपने अपने वाक़यात। होता है ना ज़िंदगी में ऐसा। जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी मुझे बहुत बड़ा अमाउंट तो कभी गिरा पड़ा नहीं मिला, लेकिन छोटा मोटा अमाउंट मिल जाता है, क्या करना चाहिए। ऐसा कभी होता है 10-5 रुपये तो नॉर्मल मिल जाता है। कभी किसी को सोने की अंगूठी पड़ी हुई मिल जाती है, सोने की चेन मिल जाती है। किसी के मान लीजिए कोई ऑटो ड्राइवर है तो उसकी गाड़ी में किसी के पैसे रह गए। जैसे वाक़यात हम लोग सुनते रहते हैं कि 50,000 रुपये किसी के बैग में रह गए, किसी का पर्स रह गया। अभी हमारी साली साहिबा थी तो वो पासपोर्ट बनवाने के लिए गई थी, तो उनका जो पर्स था वो कैब के अंदर रह गया, तो ड्राइवर ने फिर वापस कर दिया। तो ये जो गिरी पड़ी चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि जिसकी जो चीज़ खो जाती है वो ढूंढता हुआ वहाँ आता है और वो ले जाता है। जैसे कि कैब ड्राइवर है तो उसकी गाड़ी में वो पर्स रह गया, बाद में याद आया तो हमने कॉल लगाया, वो हमें वापस दे गया। लेकिन होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर उनको ना उठाएं तो दूसरा कोई उठा के ले जाएगा। और आजकल आप जानते हैं बेईमानी का दौर है, धोखाधड़ी आम है, लोग जो है ना लालची हो चुके हैं, हरीस हो चुके हैं। हमें पता है कि अगर मैंने इस चीज़ को नहीं उठाया, मान लीजिए आपको कहीं 2,000 रुपये पड़े हुए नज़र आया, 500 का नोट पड़ा हुआ नज़र आया, आपको पता है कि अगर मैं इसको नहीं उठाऊंगा कोई और उठा के ले जाएगा। और आपने अगर उठा लिया तो फिर प्रॉब्लम ये है कि इसको मैंने उठा लिया तो अब क्या करूँ। तो ये तमाम मसले फैमिली के साथ डिस्कस हुए, सब ने जब अपनी अपनी बातें बता दी तो फिर मैंने तमाम सवालों का जवाब दिया कि देखो गिरी पड़ी चीज़ का मसला ये है। गिरी पड़ी हुई चीज़ का मसला ये है, आप भी समझ लीजिए कि आपको अगर कोई चीज़ पड़ी हुई मिले तो आप उसको उठा लें और उठाने के बाद कोशिश ये करें वो उसके मालिक तक पहुँच जाए, है ना। इसके लिए आप वहाँ थोड़ी देर वेट करें या ऐलान लगवा दें। अब वो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे मस्जिद में किसी की कोई चीज़ पड़ी मिल गई, जैसे अभी हमारी मस्जिद के वज़ू खाने पे घड़ी रह गई, तो मस्जिद में ऐलान लग जाता है कि भाई साहब किसी का कोई सामान रह गया हो वज़ू खाने पर तो बता दें। तो ऐसे क्या होता है, जिसकी घड़ी होती है वो बोलता है कि मेरी घड़ी है, अच्छा कैसे कलर की है बताओ, तो बता देता है ऐसे कलर की है। तो ऐसा होता है। लेकिन आपको कोई चीज़ मिली तो आप वहाँ थोड़ी देर वेट कर लीजिए, कोशिश कीजिए कि वो उसके मालिक तक पहुँच जाए, है ना। और मान लीजिए सपोज दैट कि वो चीज़ आपने उठा ली और उसके मालिक तक वो नहीं पहुंच सकी, तो कोई बात नहीं, उसको आप अपने पास रख लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे फूफा जी ने वाक़या सुनाया कि एक के 2,000 रुपये पर्स, एक खातून उनकी शॉप पर आई, बूढ़ी खातून, उनका पर्स वो गिर गया, वो तो चली गई। बाद में जब इन्होंने दुकान अपनी बढ़ाई तो वो पर्स इनके हाथ में मिल गया। इनको समझ आ गया कि वो जो बूढ़ी औरत थी उसी का पर्स है। ये इंतज़ार देखते रहे और एग्जीबिशन भी पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन वो बूढ़ी औरत अपना पर्स लेने वापस नहीं आई। अब ये 2,000 रुपयों का हुक्म क्या है? तो इन 2,000 रुपयों का हुक्म ये है, मसला ये है कि ये 2,000 रुपये किसी गरीब को आप सदका कर दीजिए। किसी भी गरीब आदमी को, गरीब ज़रूरतमंद को आप सदका कर दीजिए, इस नीयत के साथ कि अगर ज़िंदगी में कभी इन 2,000 रुपयों का मालिक मेरे पास अगर आ जाए और मैं उससे टकरा जाऊँ, चाहे जैसे भी, तो इंशाअल्लाह मैं उसके 2,000 रुपये फिर वापस करूँगा, है ना। और अगर आप खुद ही गरीब हैं तो आप 2,000 रुपये खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई गरीब आदमी है, उसको जो है ना वो पैसे मिल गए 2,000 रुपये, उसने बहुत कोशिश की मालिक तक पहुंचाने की, लेकिन कोई मालिक आया नहीं, तो वो क्या करेगा, 2,000 रुपये उठा के रख लेगा, खुद भी इस्तेमाल कर सकता है, इस नीयत के साथ कि कल को अगर इसका मालिक मिल जाता है तो मैं उसको ये 2,000 रुपये वापस करूँगा। जैसे हमारे एक मिलने वाले हैं, तो उनकी दुकान पर सोने की ज्वेलरी जो है ना कोई खातून भूल गई, उन्होंने उसको उठा के रख लिया, अगले दिन वो आई तो उसको वापस कर दिया। अब उसने 1-1,500 रुपये इनाम के तौर पर दिया तो उसने मना कर दिया, फिर भी वो खातून ज़बरदस्ती 1,000 रुपये रख कर चली गई कि नहीं आपको ये तो रखना पड़ेंगे।
ठीक है। तो मालिक आ जाए तो वापस कर दो, नहीं आ रहा है तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे दो, अगर आप ऑलरेडी मालदार हो। और अगर आप खुद गरीब हो तो आप वो माल और पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन शर्त यह कि आपकी नीयत ये होना चाहिए कि कल को अगर इसका मालिक मुझे मिल जाएगा, है ना, तो मेरी वापस करने की नीयत होगी। अच्छा, हमारे वालिद साहब का ये कहना था कि गिरी पड़ी चीज़ उठाओ मत। ठीक है, वैसे तो यही है, उठाओ मत। आप मान लीजिए आपको कोई पड़ी हुई चीज़ नज़र आ रही है, तो बहुत पड़ी हुई है और तो मत उठाओ, रहना दो, आप नहीं उठाओ, ये भी चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रात होती है, सन्नाटा होता है, एक चीज़ आपको पड़ी हुई मिली, आप उसको नहीं उठाओगे तो बहुत मुमकिन है, आजकल धोखाधड़ी, फरेब और लालच आदमी में है, कोई और उठा के ले जाएगा। तो आप उठा लो उसको और वहाँ थोड़ी देर वेट कर लो, कोशिश कर लो कि भाई किसका है, लेकिन छोड़ो मत। आप छोड़ दोगे तो फिर उसका वही है कि असल मालिक तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ईमानदार लोगों को चाहिए कि वो पैसे को, वो चीज़ को उठा लें और उठाने के बाद मालिक तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। फिर भी अगर कोई रास्ता मालिक तक पहुंचाने का नहीं मिलता है तो आप किसी ज़रूरतमंद को सदका कर दीजिए, और इस नीयत के साथ कि असल मालिक जब मिलेगा तो उसको वापस कर दिया जाएगा। या आप गरीब खुद हैं तो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नीयत के साथ कि अगर असल मालिक आ जाएगा तो उसको ये वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मसला है गिरी पड़ी चीज़ों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और आइंदा अगर कुछ गिरा पड़ा मिल जाए तो आप बेफिक्र होकर उठा सकते हैं, लेकिन उठाने में लालच नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको पड़ी हुई मिल जाए तो उसको उठाने में आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, हमदर्दी होना चाहिए, और आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि ये असल मालिक तक कैसे ही न कैसे पहुंच जाए। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हम लोगों ने वाक़यात ख़बरों में भी पढ़ते रहते हैं, सुनने में भी आती रहती हैं। कई सारे वाक़यात तो मेरे पर्सनल हैं कि ईमानदार आदमी होता है ना, तो लाखों रुपए उसको मिल जाएं तब भी वो ईमानदारी के साथ वापस कर देता है। तो ईमानदारी का जज्बा हो, फिर भी अगर किसी का मालिक नहीं मिल रहा है तो उसको इस्तेमाल करने की ये शर्तें हैं जो मैंने आपको बताई। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।